तो और की हाल है भाई, मजा आ रहा है। 12th का एग्जाम तो पास हो गए भाई, कैसे न कैसे तो नैया पार हो गई। पर अब तो सीयूटी के लिए भी ना अग्नि परीक्षा तो देना पड़ेगा ना, तो टेंशन क्यों लेना, मैं हूं ना भाई, मैं हूं भाई। जब मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो तुम्हारा टेंशन क्यों नहीं छोड़ के जाएगी भाई, चली जाएगी, मैं हूं ना, मैं हूं भाई। चलो, तुम सभी को पता है कि जो सीयूटी का जो हमारा सिलेबस है वो किस पे है, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है उन्हीं चैप्टर पे हमारा सीयूटी का क्या है, सिलेबस बेस्ड है। तो मैं उस चैप्टर में से जो जो टॉपिक आ रहे हैं जो हमारे सीयूटी ने रिलीज करे, यानी उसी के बेस पर हम एक्सप्लेनेशन रखेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। नहीं, एक ऐसा समय जब एक ही पार्टी का क्या रहा, राज रहा, पावर रहा, इसी को बोला गया एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब वो क्या है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, अपना पहला टॉपिक क्या है, जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन है ना उसके बारे में डिस्कशन है। तो उसमें हमारा पहला जनरल इलेक्शन, दूसरा और तीसरा, ये कौन सा जनरल इलेक्शन है, जब हमारा देश आजाद हो गया था उसके बाद का है। नहीं, तो फर्स्ट जनरल जो इलेक्शन हुआ था वो 1951 से कब तक, 1952 तक में हुआ था। नहीं, दूसरा कब हुआ था, 1957, और तीसरा क्या है, 1962। हमें ये 1952 वाला याद रखना है क्योंकि हर 5 साल बाद आता है। तो अगर हमने 1952 का हमने पहला रख लिया तो बाकी सब भी हमें याद रहेगा, 1957, 1962, ये हमारा पहला जनरल, दूसरा, तीसरा। अब देखेंगे हुआ कब। नहीं, कब हुआ, अक्टूबर 1951 से लेकर मार्च 1952 तक चला था। इसका चलने का रीजन क्या था, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और फर्स्ट टाइम इलेक्शन होने जा रहा था, तो बहुत सारे मैनेजमेंट देखने के चक्कर में टाइम क्या हो गया, बहुत ज्यादा खिंच गया। फर्स्ट टाइम में टाइम तो लगता है। तो हमारा दूसरा जनरल इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, फरवरी मार्च 1957 तक। ठीक है, जो हमारा तीसरा जनरल इलेक्शन था कब हुआ था, फरवरी से मार्च 1962 तक। अब ये हो गया। अब सिंपल सा भाई, ये तीनों जो हमारे थे ना फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, उनमें प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, अपने चाचा नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में। ठीक है, मेजोरिटी तो मैं पता है हाथ छाप नहीं, कांग्रेस की। तीनों जो था जनरल इलेक्शन उसमें किसकी मेजोरिटी आई थी। पर यह है कि कहीं ना कहीं सीटों का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो था ना वो ऊपर नीचे था। पहले इलेक्शन में कितना था, 489 में से कितना, 364 सीट इन लोगों ने अचीव करी थी। दूसरे जनरल में कितना करा था, 494 में 371 सीट। पर थर्ड में क्या हुआ था, थोड़े से सीट क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, डिक्रीज हो गया था। मतलब 494 में कितने सीट जीते थे, 361। अब इन सब का देखते हैं कि वो कुछ मेन पॉइंट होता है ना, सिग्निफिकेंट पॉइंट, कि क्या था उन इलेक्शन का। तो फर्स्ट एवर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो हमारा 91 से 1952 वाला जो इलेक्शन था ना, हमारा क्या था, फर्स्ट एवर। ठीक, तो जो हमारा पहला इलेक्शन था ना 1951 से 52, वो हमारा क्या था, फर्स्ट एवर, जो पहला हमारा डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। ठीक है, उसके बाद 1957 में जो देखते हैं कि एक नई पार्टी उभर के आई जिसको हमने क्या नाम दिया, कम्युनिस्ट पार्टी। वो हमारा मेन ऑपोजिशन पार्टी बना। और थर्ड जनरल इलेक्शन में हमें क्या मिलेगा, जो इंडो और चाइना का जो वॉर हुआ था वो हमें देखने को मिला था, जिसके वजह से पॉलिटिकली थोड़ा सा इफेक्ट आया था। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर, जो हमारे इसमें आता है, क्या आता है, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन के बारे में। अब दूसरा पढ़ते हैं, वो दूसरा हमारा क्या है, क्या कहते हैं, जो दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, जो कांग्रेस डोमिनेंस रहा ना, नहीं, वो किस रीजन की वजह से रहा। नहीं भाई, अगर कोई पावर में है, दबदबा है, तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना। आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है तो उसके पास भी तो कोई रीजन होगा ना, क्योंकि बिना रीजन का कोई रहता है क्या, नहीं रहता ना। तो अब देख रहे हैं कि जो डोमिनेंस था, कांग्रेस डोमिनेंस, नहीं, एट द नेशनल लेवल, किन रीजनों के वजह से वो डोमिनेंस बना रहा। नहीं, सबसे बड़ी बात ये थी, ये देखो क्या है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में आजादी। नहीं, आजादी के टाइम जो स्ट्रगल कर रही थी वो कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। इसके वजह से उसे क्या मिला हुआ था, सपोर्ट और क्रेडिट मिला हुआ था देश की आजादी को लेकर, इसके लिए लोग उसके सपोर्ट में थे, इसीलिए डोमिनेंस था। दूसरा भाई, सबसे बड़ा फेस था कांग्रेस में कौन, जवाहरलाल नेहरू। नहीं, इनके वजह से नहीं, और इनका क्या था, ये क्या करते थे भाई, इनका लीडरशिप प्रमोट कर रहा था, किसको, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को, सेकुलरिज्म को, इकोनॉमिक प्लानिंग को। सेकुलरिज्म तो पता है ना, सारे धर्मों को एक लेकर चलने का, नहीं, और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को। तो लोग ज्यादा इनसे क्या थे, प्रभावित थे। नहीं, अब बाद में क्या हुए, और भी उनके साथ लीडर आए जिन्होंने क्या करा, डोमिनेंस को कायम रखने में मदद करा। वो कौन थे भाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। नहीं, अब जो कांग्रेस का जो
वो था ना नेटवर्क तो बहुत ही स्ट्रांग था, किसपे, नेशनल हो, स्टेट हो या लोकल हो, नहीं, क्योंकि इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स था, मतलब ऊपर से नीचे तक इन लोगों ने एक फ्रेम में ढाल रखा था, नहीं। उसके बाद क्या है, पॉलिसी फोकस, जो इनकी मेन, जो किसका, कांग्रेस का जो पॉलिसी था ना, वो किस पे था भाई, सोशलिज्म पे, लैंड रिफॉर्म्स पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ये सिर्फ इन 3 टॉपिक पे ही ज्यादा फोकस कर दिया, जिसकी वजह से क्या था कि लोगों के दिल में ये बसा हुआ था, नहीं। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे, ज्यादातर होता है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी दिखाता है कि वो किस चीज को लिए लेकर लड़ रहा है, किस चीज को लाएगा, क्या करेगा, किसका सपोर्ट कर रहा है, नहीं। तो वो कौन था भाई, रिप्रेजेंटेड फार्मर, किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, फार्मर को, वर्कर को, इंडस्ट्रीज को, नहीं, और मिडिल क्लास को, नहीं। तो इसके वजह से और ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, नहीं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना कि धर्मों पे अगर इस धर्म का पॉलिटिकल पार्टी है तो उस धर्म के लोग भी उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं बिना कुछ देखे। तो इन्होंने क्या करा था, ये इस चीज की वजह से, ठीक है। और बाद में क्या था, जैसे अदर पार्टीज, और डोमिनेंस होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि अदर पार्टीज लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नहीं, और भारतीय जनता पार्टी, नेशन वाइड प्रेजेंस, लैक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैक मीन्स क्या होती है, किसी चीज की कमी। अब जो हमारी 2 पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ, ये पूरा नेशन वाइड में उनका प्रेजेंस नहीं था, पूरे ऑल इंडिया में फैला हुआ नहीं था। इसके वजह से जब दूसरी पार्टी थी नहीं, तो कांग्रेस का डोमिनेंस बना रहेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्या कर रहा है, इवन विद द लेस देन 50% वोट शेयर, कांग्रेस वन मोस्ट सीट ड्यू टू द इलेक्टोरल सिस्टम। मतलब साफ साफ क्या कह रहा है कि जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है ना, वो बेकार है एक तरह से। क्यों, क्योंकि इनके पास 50% से भी कम वोट मिलने के बाद भी सरकार किसकी बन रही थी, कांग्रेस की बन रही थी। क्यों बन रहा था, क्योंकि हमारे में क्या है कि किस पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है उसकी सरकार मिलेगी, नहीं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जैसे हमारा कांग्रेस है, नहीं, इसको मान लो 50 सीट मिली, और इधर मान लो बीजेपी है, नहीं, आम आदमी पार्टी है, 1-2 और है, इनको मान लो 40, 10, 15, टोटल कितना होगा, 40, 10, 50 और 15 कितने, 65, टोटल 65 सीट मिले, इधर 50, सरकार किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। पर देखना 50% तो इसको वोट मिला है ना, पर 65% तो इसको ना बनाने के लिए मिला है ना, फिर भी कौन जीत रहा है भाई, कांग्रेस ही। क्यों, क्योंकि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम क्या कहता है कि जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे जिस पार्टी को, वही जीतेगा। पर ये नहीं देखता कि उसको नापसंद करने वाले कितने हैं। तो ये टॉपिक होता है, ये हमारा क्या था, कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल। अब देखेंगे भाई, ऊपर ऊपर तो ठीक था, इनका डोमिनेंस था, बट जो स्टेट लेवल था उसमें ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से क्या था कि अनइवन, नहीं, डोमिनेंस था। कहां पे, स्टेट लेवल पे आ रहा है ना, अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल। प्रियांशु पानी देना। सुना दो एक चैप्टर फिर चले जाना। आ रहा है ना, समझ तो आ रहा है ना सबको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल। अनइवन मींस क्या है, कहीं पे ज्यादा डोमिनेंस था, कहीं पे कम था, कहीं पे किसी और की सरकार के। तो ये सारे रीजन क्या थे, देखो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था कहां था, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इन सारे जगहों पे था, जो कई सालों से क्या कर रखा था, अपने पावर में नहीं। बट तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, दबदबा नहीं था, वहां पे किसका था भाई, डीएमके का, नहीं, जो एंटी हिंदी एजिटेशन वाले को सपोर्ट करते थे, नहीं। केरला में कौन था भाई, कम्युनिस्ट पार्टी था, नहीं। और ये पहला ऐसी पार्टी थी जिसने क्या कह रहा है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी, नहीं। ये पहली पार्टी थी जो फॉर्म द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1957। पंजाब में कौन था भाई, शिरोमानी अकाली दल, जो किसको इन्फ्लुएंस कर रही थी भाई, सिक्स को, नहीं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में क्या थे, अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बनता जा रहा है। अब दूसरा रीजन क्या था उनका, अनइवन डोमिनेंस का, जो उन्होंने क्या कर दिया था, इमरजेंसी लागू कर दिया था। इमरजेंसी लागू करने के बाद बहुत सारे क्या हुए, लॉसेस हुए, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब के इलेक्शन में, नहीं। आप यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखना है, कांग्रेस हैड द डोमिनेट बट अनइवन प्रेजेंस द स्टेट लेवल ड्यू टू द रीजनल स्प्रेड स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग। मेन बात है, कांग्रेस का डोमिनेट तो था, पर जो स्टेट लेवल में था वो अनइवन था। क्यों था, क्योंकि वहां पे रीजनल एस्पिरेशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टीज द लोकल इशू। अब क्या, जो सरकार बड़े लेवल पे होती है, शायद वो लोकल इशू को ना देख पाए, और दूसरा वहां पे क्या थी, ऑपोजिशन पार्टी भी ज्यादा थी। यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं क्या है, ठीक है।
कॉलिनेशनल नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कॉलिनेशनल नेचर ऑफ कांग्रेस नहीं